आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जो उनके जिन लोगों को 30 इयर्स के बाद शादी करनी चाहिए उसके बारे में आज मैं वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ओवरलुकिंग थी कि इग्नोर इग्नोर करने से क्या नुकसानात होते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो वीडियो मैं बना रही हूँ कि 30 साल के बाद, 30 साल की उम्र के बाद शादी के फायदे, ये हेडिंग है। और 30 साल की उम्र के बाद शादी के फायदे और जो उसके नुकसानात हैं वो मैंने इधर नीचे लिख दिए। अच्छा, देखिए हमारी अब मैं आपको बताती हूँ कि जो 30 इयर्स की पहले जो छोटी उम्र में लड़कियों की शादियां कर देते हैं, तो मेरी अपनी जिन लोगों को मैं जानती हूँ, एक तो मेरी अपनी फैमिली के लोग हैं इंक्लूडिंग मी, मेरा भी उसमें मतलब मैं भी उन्हीं लोगों में इन्वॉल्व हूँ, इंक्लूड करती हूँ, इन्हीं उन लोगों में इंक्लूड हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारी एक काम वाली थी, अब तो बेचारी की डेथ हो चुकी है। तो उसकी बेटी थी, सकीना उसका नाम था, और उसकी बेटी की, सना उसका नाम था बेटी का, उसकी बेटी की शादी उन्होंने अपने रिश्तेदारों में की। छोटी उम्र में शादी कर दी थी, मतलब 30 से पहले छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 17, 18, 20, 21 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। तो उसके बाद उसने जो है वो, उसके शौहर के दर्जी था, गरीब लोग थे, दर्जी था तो उसका कजन, लेकिन वो उसको फिर उसने दो बच्चे पैदा हुए, उसको मारपीट शुरू कर दी, लड़ाइयाँ होती थी दोनों के दरमियान, जबकि दोनों कजन्स थे। लड़ाई होती थी और वो उसको खाने पीने को नहीं देता था। जाहिर है गरीब लोग थे, फिर कुछ लड़ाई की वजह से भी वो, उसमें भी वो खाना पीना खत्म कर दिया करती थी। तो जब उसकी तीसरा बच्चा उसका जब पैदा हुआ, प्रेगनेंसी हुई, तो अच्छा वो उसने, जब उसको खाना पीना नहीं मिलता था, ना बच्चों को खाने को देता था वो उसका शौहर, ना वो खुद खाने को वो देता था, तो उसमें उसने फिर मिट्टी खाना शुरू कर दी। इसने, जो सकीना है हमारी काम वाली जो खाना बनाती थी, उसको हमने खाना पकाने के लिए रखा हुआ था। जब 5-6 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। तो वो क्या, उसने कहा कि वो, उसने मिट्टी खाना शुरू, उसको भूख लगती थी तो वो मिट्टी खाती थी, अपने बच्चों को भी मिट्टी खिलाती थी। तो जब उसकी तीसरा बच्चा पैदा हुआ, प्रेगनेंसी हुई उसकी, तो प्रेगनेंसी में उसकी, डिलीवरी में उसकी, जाहिर है जब आपको खुराक ना मिले तो औरत की डेथ हो जाती है, तो उसकी डिलीवरी में उसकी डेथ हो गई थी तीसरे बच्चे पर। तो अब आप ये देखें आज के असल में रमजान है तो वो मेरा रोजा, मैं पानी भी नहीं पी सकती। अच्छा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इंसान, अल्लाह ने तौफीक दी है कि रोजा रख रहे हैं। तो अच्छा अच्छा, वो उसकी भी डेथ हो गई। अच्छा, तो वो क्या था, रिश्तेदारों में शादी हुई थी, छोटी उम्र में शादी हुई थी, दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और उसकी बेचारी की डेथ हो गई। अच्छा, फिर एक और मेरी रिश्तेदार, मतलब जानती हूँ मैं, रिश्तेदार तो नहीं है, जानती हूँ मैं उनको, जिस वक्त कनाडा में मौजूद है, टोरंटो में वो रहती हैं, और उसके दो बच्चे हैं, बेटियां हैं उसकी। और उसका भी ऐसी हुआ था कि छोटी उम्र में शादी हो गई थी, हस्बैंड के साथ लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, और फिर उसने, हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दी, और खुद वो कराची का रहने वाला था, वो कराची आ गया और उसने अपनी किसी और फैमिली की लड़की से शादी कर ली, जो उसने उसके ऊपर जाल उठौने किए थे, उससे शादी कर ली और उस बेचारी को डिवोर्स दे दी, जो कि मेरे रिश्तेदार है जिस वक्त कनाडा में है। तो ये जो लड़का था, ये इसका फैमिली का ही, इसकी जो, ये कराची में, जब इसने एक बार कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, कराची गई थी, लेकिन फिर कुछ अरसे 2-3 महीने उधर पढ़ा, फिर वापस आ गई लाहौर के इधर कॉलेज में, उसने एडमिशन ले लिया था क्योंकि लाहौर की रहने वाली थी। जब जिस ड्यूरेशन में वो कराची में रही तो यूनिवर्सिटी में जाती थी, तो उस लड़के ने इसको पसंद करना शुरू कर दिया। तो अब जब ये दोबारा कराची गई और उसने अपनी वहां पे एक कजन की शादी अटेंड की, तो वो लड़का आया हुआ था, वो उसका क्लास फेलो था उसकी कजन का, ये इसका भी क्लास फेलो रहा था। तो इसने जब शादी में उसको देखा तो फौरन उसने कहा कि मैं इसी लड़की से शादी, अपने पेरेंट्स को कहा कि मैंने इसी लड़की से शादी करनी है, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। लड़की अच्छी थी, दोनों की फिर फौरन ही मंगनी हो गई, और मंगनी के मैं ख्याल शायद 2 साल के बाद उनकी
शादी हो गई थी। शादी के बाद फौरन ही लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। वो उसको कनाडा ले गया, टोरंटो ले गया, घर सेट करके दिया। उसकी एक बेटी पैदा हुई, फिर दूसरी बेटी पैदा हुई, और दो बेटियों के बाद उस लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई और उसने उसको डिवोर्स दी। और अब वो इधर, इसको भी 17-18 साल गुजर गए, और वो अब वो इधर कराची में रहता है, जिससे शादी कर ली है, फैमिली के उससे रहता है, और वो बेचारी उधर ही है कनाडा में। तो उसने दोबारा शादी नहीं की। अब तो उसकी बड़ी एज भी हो गई है, मुझसे थोड़ी बड़ी है वो, 2.5-3 साल बड़ी है। तो उसने फिर दोबारा, वो इसी इंतजार में थी कि शायद वो आ जाए, शायद दोबारा मेरा शौहर आ जाए, मुझसे शादी कर ले। तो वो इसी इंतजार में रही। खैर चले, ये तो अल्लाह की तरफ से है कि उसने क्या किया, और आगे उसके साथ क्या होगा तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा। अब आपको अपना मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी भी जब मैं 25 ईयर्स की थी तो मेरी कराची में मेरा मंगनी तय हुई मेरी। और कराची में ही मेरी मंगनी हुई। वहां पे हम लोग, मेरे पेरेंट्स वगैरह, हम लोग सब कराची गए। कराची में रिश्ता तय हुआ था मेरा। कराची में मेरी मंगनी हुई, फिर मैं वापस आ गई। हस्बैंड मेरे कराची के रहने वाले थे। तो उसके बाद फिर 8 महीने के बाद मेरी शादी हो गई, 2000 के नवंबर में। आउटसाइडर्स थे और कराची के रहने वाले थे। अब आप ये देखें कि आउटसाइडर थे और कराची के रहने वाले थे। लाहौर के, जहाँ पे मैं रहती हूँ लाहौर में, लाहौर के रहने वाले वो नहीं थे। और उनका हमें पहले से पता भी नहीं था, बिल्कुल आउटसाइडर लोग थे। खैर शादी हो गई। तो मेरी शादी 25 एज में मेरी मंगनी हुई, 26 एज में मेरी शादी हो गई। और 2000 के नवंबर में शादी हुई। अच्छा, उसके बाद हस्बैंड का मुझसे 2 साल का डिफरेंस था, 2 साल मुझसे बड़ा था वो। उसकी भी छोटी एज, मतलब मेरी एज 26 थी, उसकी एज 28 थी। ठीक है, मेरी 26 साल की उम्र, 26 एज मेरी थी, उसकी 28 एज थी। अब आप ये देखें कि मतलब मैं 30 ईयर्स मैंने क्रॉस नहीं की थी। मुझे आ, ये नहीं पता था कि बोलते किस तरह हैं, सास ससुर से किस तरह बात करते हैं, ससुराल वालों में किस तरह एक्ट करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, ये मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। और मेरे जो मेरी बहन, और शादी होके वो चली गई थी। मेरी बहन, बड़ी बहन डॉक्टर है, तो वो चली गई थी। उसने भी कोई मुझे, मतलब कि होता है ना कि चलो अब लड़की की शादी हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा गाइड कर दें कि भाई तुमने ससुराल में ऐसे रहना है, तुमने ऐसे बोलना है, ये करना है, ये कपड़े पहनने हैं, इस तरह बात करनी है, सारी बातें घर की नहीं बतानी, लड़ाई झगड़े वाली ऐसी बातें नहीं करनी कि जिससे लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो। लोगों के वीक पॉइंट्स ना बताओ, उनके वीक पॉइंट्स को ना लोगों को शो करो। तो मुझे किसी ने भी गाइड नहीं किया, और खुद मेरी में भी अक्ल नहीं थी, क्योंकि 26 साल की मेरी उम्र थी। ठीक है। तो 26 साल की उम्र में मैं शादी हो गई। मेरी शादी के फौरन बाद ही मेरा बेटा पैदा हुआ। तो मुझे बेटे की ख्वाहिश भी थी, वो मैं चाहती थी कि मेरी औलाद कोई हो। और ताकि मेरा, मैं ये समझती थी कि शायद औलाद होने से मेरे शौहर के साथ मेरी लड़ाई झगड़े, आगे जो फ्यूचर में जो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं या कोई और सिचुएशन होती है वो नहीं होगी। तो मुझे शौहर बच्चे की ख्वाहिश थी। मैंने फौरन ही, अल्लाह ने मुझे बेटा पैदा दिया। और ड्यूरिंग मेरी प्रेगनेंसी में ही उन लोगों ने कुछ इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। इधर उधर लड़कियों को, खानदान की लड़कियां जो थी, उनकी जो चाची की बेटियां और ये और वो। तो वो कहती थी कि लाहौर की लड़की क्यों लेकर आए हो, हम लोगों से क्यों नहीं शादी की। खानदान में जब लड़कियां मौजूद थी, 2 लड़कियां थी खानदान में, तो उनमें से किसी एक से कर लेते। तो अब शादियां होना अल्लाह की वो है। मुझे, जब मैंने ये सिचुएशन देखी कराची में, तो उस वक्त मैं वहां पे अकेली थी। मेरी खैर बेटा पैदा हुआ। उसके बाद, बेटे के पैदा होने के बाद, मेरे घर में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। और मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे सास ससुर के साथ मेरी इतनी उन्होंने मेरी लड़ाइयाँ की। और मुख्तलिफ बातों में मुझे पता भी नहीं होता था मैं बेटे को संभाल रही हूँ या मैं घर को देख रही हूँ। या फिर मैं इधर भी, हम मैं इधर, वहां से फिर मैं करके, मैं हम लोग इधर में, मेरे हस्बैंड इधर लाहौर में आके हमने किराए का घर लेकर रहना शुरू कर दिया। तो जितने अरसे मैं किराए के घर में उधर रही, उससे ऊपर का पोर्शन था, छोटा सा घर था, लेकिन मैं सुकून से के साथ रही। उन्होंने इतने जादू टोने या लड़ाई झगड़े नहीं किए, क्योंकि मेरा छोटा सा बेटा था, मेरा हस्बैंड था और मैं था, छोटा सा घर था, उसको मैं देखती थी। खाना बनाना, कुछ करना, सब कुछ मेरे मेरे अंडर में होता था।
तो वो टाइम जो मैंने वहां पे गुजारा, 1.5 पौने 2 साल, वो मैंने सुकून से वहां पे गुजार लिए। उसके बाद दोबारा मैं कराची चली गई। तो फिर वही उसी तरह का उन लोगों ने पॉलिटिक्स और लड़ाई झगड़ा, जरा सी बात पे लड़ाइयाँ स्टार्ट कर देते थे। और मैं कुछ बोलती नहीं थी, मुझे पता नहीं होता था। मुझे इस तरह की बातों का, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती थी, ठीक है। मुझे ये नहीं पता था कि मैंने अपनी सास को किस तरह उनको काबू में करना है, मैंने ससुर को किस तरह करना है, मैंने उनसे मीठी मीठी बातें करनी है। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि अपना वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा सॉफ्ट रखो, उनको खुश करो। तो ये बातें सारी, ये जो चालाकियां हैं, ये जो इस तरह की स्मार्टनेस होती है, ये आफ्टर मेच्योरनेस आपके अंदर आती है। जब आप मेच्योर हो जाते हैं तो आपको बोलना आ जाता है, आपको पता होता है कि मैंने किस टाइम पे किस तरह के क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कपड़े किस तरह के पहनने हैं। क्या लड़कियां यूं करती हैं कि कुछ सूटों को रिपीट करती रहती हैं, एक दिन पहना अगले दिन फिर वही पहन लिया, उसके तीसरे दिन भी पहन लिया, चौथे दिन भी पहन लिया। इस तरह सिचुएशन नहीं रखते। अगर आपने एक सूट पहन लिया 1-2 दिन, तो फिर आप चेंज कर लें, दूसरे दिन किसी कोई और सूट पहन ले, तीसरे चौथे दिन कोई और सूट पहने। एक ही सूट पे स्टिक रहती है। मैंने भी अक्सर 2-3 सूट रखे थे, तो मैं उनको 3-4 दिन एक ही सूट को पहनती रहती थी। फैंसी सूट था, फिर जब वो जरा हो जा करता था फिर मैं दूसरा सूट निकाल लिया करती थी। तो इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ रही, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। और मेरे अंदर खुद भी अक्ल नहीं थी। क्यों? क्योंकि एज मेरी कम थी। बेटा पैदा हुआ सो मेरी 27 साल की मेरी एज थी, मतलब 30 से कम थी मैं। मुझे बोलना नहीं आता था। इवन मुझसे कोई ससुराल में कुछ कहता था तो मैं आगे शोहर को जाके मैं शिकायत लगाती थी कि फलाने ने मुझे ये कह दिया। तो मैंने रोना शुरू कर दिया करना था, तो कि मैं रोती थी बैठ के कि उन्होंने मुझे ये क्यों कहा, उन्होंने मुझे ये क्यों कहा, वो तो मुझे ऐसे कह रही थी, इसका ये। तो मेरी शोहर के साथ लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। फिर जब लड़ाई होती थी तो फिर हम लड़ाई के बाद दोनों की कम्युनिकेशन खत्म हो जाया करती थी, कई कई दिन बात नहीं करते थे। फिर वो जो शौहर है वो जाके अपने माँ बाप को शिकायत लगाता था, माँ बाप मेरे पेरेंट्स को शिकायत लगाते थे। वो एक लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई। और अब देखिए ये सारी बातें, शौहर भी छोटी एज का था, 28 साल की उम्र, मेरी 26 साल की उम्र में शादी हुई। हम दोनों के अंदर बिल्कुल कोई अपनी तरफ से जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, कि आप आगे बढ़ के खुद कुछ करें। क्यों आपका बड़ा आपको हेल्प कर रहा है, क्यों कुछ कर रहा है, आप खुद आगे बढ़ के, आप खुद अगर आपके अंदर अक्ल हो कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे किस तरह एक्ट करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप इस उसमें रहेंगे, ऐसा बिहेवियर, ऐसे एटीट्यूड को अडॉप्ट करेंगे, तो फिर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती कि डिवोर्स भी आ जाए। फिर 5 साल में शौहर के साथ रही, उसके बाद मैं लाहौर आ गई। उसके कुछ अरसे के बाद से मुझे टीसीएस से डिवोर्स का सर्टिफिकेट आ गया मेरे पास। मुझे बेटा मेरा उधर ही था। तो उसके बाद बेटा मेरा बहुत छोटा था, फिर मैंने केसेस स्टार्ट कर दिए, पौने 6 साल का था। मैंने यहाँ पे जब केसेस स्टार्ट किए तो वो जो लॉयर को पैसे वैसे दे दिया करता था, मेरा एक्स हस्बैंड और ससुर वगैरह। अब वहां पर सारे मर्द, यहाँ पर मैं अकेली होती थी। अब मैं अकेली जा रही हूँ कोर्ट में, तो जो लॉयर देखते थे कि अकेली औरत आ रही है, चलो जी तो इससे पैसे लो, इसका काम ना करो। मैंने 15-16 साल, मैंने जब तक मेरा बेटा 18 साल का नहीं हो गया, मैंने केसेस करती रही। मैं केसेस में मैं रही, और मैं 5 मैंने लॉयर चेंज किए, टोटल गिन के मैंने 5 लॉयर चेंज किए, एक के बाद एक के बाद, इन 15-17-18 साल में। जब बेटा मेरा 18 साल का हो गया, थक हार के मैंने 8-9-10 लाख मेरे इन केसेस पर खर्च हुए। और फिर मैंने आखिरकार मैंने केसेस खत्म कर दिए, क्योंकि आप जब 18 साल का बच्चा हो जाए तो आप कस्टडी को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं तो चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, मैं भी लोगों की तरह, मैं भी इधर उधर एंजॉय करूं, मैं भी इधर उधर घूमूं फिरूं, बेटे के साथ एंजॉय करूं, मेरा भी शौहर हो। तो ये सब बातें मेरे साथ अल्लाह की तरफ से शायद था कि, और ना मेरी उस टाइम पे मेरी शादी दोबारा हो सकी। कुछ लोगों ने शादी पे किया हुआ था, कुछ मुझे जादू टोने किए थे। खैर वो एक लंबी कहानी है। तो ये बात है कि आप छोटी उम्र में लड़कियों की शादी ना करें। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने छोटी उम्र में अपनी शादी क्यों की। खैर लेकिन वो अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ने रिश्ता भेजा और निकाह भी हो गया। तो निकाह जो है वो अल्लाह की तरफ से होता है, आप निकाह को रोक नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आफ्टर मैं 30 या 31 एज की एज में जरा मेरे में अकल आ जाती,
और मैं पढ़ाई के बाद मैं जॉब भी कर लेती, थोड़ा मुझे बोलना आ जाता, मुझे ये पता चल जाता कि मैंने किस तरह एक्ट करना है, थोड़ी सी इंसान के अंदर स्मार्टनेस आ जाती है, क्लेवरनेस आ जाती है। जब ये स्मार्टनेस क्लेवरनेस आती है, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव विद पीपल, एंड व्हाट टू वियर, व्हाट टू नॉट टू वियर, और इस तरह की सिचुएशन जब इंसान के अंदर ये स्किल्स आ जाए, ये एबिलिटीज आ जाए ना, तो फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता आसानी से। बस ये बात है। तो फिर जो है वो ये तो मेरा साथ हुआ। तो अब बेटे का ये है कि जाहिर है वो उनके पास है, माशाल्लाह बड़ा हो गया अब तो 22 साल का हो चुका है माशाल्लाह बेटा मेरा। तो वो यही है कि उन्होंने उसके माइंड वॉश किया हुआ है, और मैं मैसेज करती हूँ उसका, कभी को पढ़ता है, दिल चाहता है तो उसका पढ़ता है, मतलब मैसेज भी मेरे नहीं पढ़ता। तो मैं तो देखिए, मैं तो माँ हूँ, माँ को मोहब्बत जो है ना 75% होती है अपने बच्चों से, जबकि बाप को 25%। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि बाप को अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं होती है। जैसे ये शोएब मलिक है, जो हमारे एक्टर हैं, वो हमारे क्रिकेटर हैं शोएब मलिक, उन्होंने सानिया मिर्जा को डिवोर्स दी, उनका बेटा भी था, लेकिन उन्होंने बेटी की फिक्र नहीं की, उन्होंने डिवोर्स दे दी। क्योंकि मर्द को, बाप को ना अपने बच्चों से मोहब्बत, सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान है कि 25% उसको होती है जो मोहब्बत। जबकि माँ क्योंकि पैदा करती है, वो बेचारी इतनी तकलीफें उठाती है, जिंदगी मौत की कश्मकश से वो गुजरती है, इसी वजह से, क्योंकि वो मेहनत करती है अपने बच्चे के ऊपर, इसलिए उसको मोहब्बत होती है। जिस चीज पे आप मेहनत करें वो आपको उससे आपको मोहब्बत पैदा हो जाती है, और वो आपके लिए एक बिलव्ड पर्सन होता है, एक प्यारा पर्सन होता है। तो उससे उससे मोहब्बत, माँ को मोहब्बत होती है 75%, ठीक है, और बाप को होती है सिर्फ 25%, 25%। अच्छा, ये तो हो गया इसका। फिर एक और है, मेरी कजन थी, जिनकी अब उनका भी ऐसी हुआ था कि उनके भाई के दोस्त से उनकी शादी हुई। उनकी भी 27-28 साल की उम्र में डेथ हुई, मतलब शादी हुई 27-28, मतलब बिलो 30 की एज में उनकी शादी हुई। और हस्बैंड जो है उनसे लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, जबकि हस्बैंड जो है वो भाई का दोस्त था, इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल या कौन से इंजीनियर थे मुझे नहीं पता। तो मैकेनिकल थे, इलेक्ट्रिकल थे, इस तरह वो इंजीनियर थे, यूईटी से उन्होंने पढ़ा हुआ था। लेकिन आप देख लें कि छोटी उम्र की शादी, उनकी भी छोटी उम्र थी, मेरी जो कजन थी उनकी भी छोटी उम्र थी, 27-28 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, और 3 बच्चे उनके पैदा हुए। लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, और लड़ाई के बाद उनकी कजन की, मेरी 2002 में उनकी डेथ हो गई थी। मेरी उनके साथ बड़ी फ्रेंडशिप थी, 15 साल मुझसे बड़ी थी, लेकिन मुझे वो होमवर्क करवाती थी, स्कूल का ना होमवर्क वो मुझे करवाया करती थी। मैथ्स पढ़ा रही हैं, इंग्लिश पढ़ा रही हैं, मतलब जो भी होमवर्क वो मुझे मिलता था, तो वो मेरी मदर कामों में लगी होती थी, खाना वाना बनाने, वो तो वो मुझे लेके बैठ जाया करती थी कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। उनका घर हमारे घर के साथ ही था, तो वो मुझे लेके बैठ जाया करती थी कि मैं तुम्हें होमवर्क कराऊंगी, जबकि वो 15 साल मुझसे, और मेरी उनसे दोस्ती थी। मुझे मार्केट लेके जा रही हैं, मुझे चीजें दिला रही हैं, चिप्स के पैकेट, और एक मीठी सौंफ के पैकेट वो मुझे दिलाती थी, और टॉफियां मैं लेती थी, उनके पैसे 5 रुपए, 5 रुपीज या 10 रुपीज वो मुझे हाथ में पकड़ा दिया करती थी, और मुझे कहती थी जाओ शॉप से लेकर आओ। तो मैं वो जाके, और वो मैं लेकर आती थी, टॉफियां खरीद के ले आती थी या कुछ लेती थी। तो इस तरह मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रहा। तो लेकिन जब उनकी शादी हुई, तो उस जमाने में मैं छोटी ही थी, तो उसके बाद मुझे पता चला कि उनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन 2002 में हम्म, उनकी डेथ हो गई। तो मेरे लिए वो एक शॉकिंग वाली बात थी कि मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पाई, और उनकी इतनी जल्दी उनकी मेरी कजन की जो है वो डेथ हो गई। वरना अगर वो फर्ज सपोज अगर थोड़ा सा होता, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाके और उनका कोई मामला सॉल्व करवाती, और मैं एक हाथ में डंडा पकड़ लेती कि बच्चों तुम्हें छोड़ना नहीं है, तो अगर कुछ किया तो। डंडा पकड़ने के लिए आप, अगर आपके चाहते हैं ना कि आपके हाथ में डंडा हो, तो आपके साथ सपोर्टर्स भी होने चाहिए। मतलब सपोर्टर्स मींस कि आप, अगर आपने डंडे से किसी को मारना है, तो ये ना होना कि वो भी आपको मारना शुरू कर दे, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप डंडे से किसी को मारे, तो आप ये रखें कि वो आपको पलट के डंडे से ना मारे, ये होना चाहिए।
तो अपने पीछे कोई आपका सोर्स आपकी होनी चाहिए, कोई पावर आपके पास ही पीछे होनी चाहिए कि अगर तुमने हम मुझे कुछ कहा तो तुम्हें तो पकड़ के तो तुम्हें अल्लाह मियां के पास पहुंचा देंगे। इस तरह की सिचुएशन आप अपने अपनी लड़कियों को खास तौर पे मैं ये एडवाइस करूंगी कि लड़कियां इस किस्म की करें कि वो इस तरह अपने आप को पावरफुल बनाएं कि आपका कोई ऐसा सपोर्टर हो कि वो अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाए तो वो पकड़ कर उसको ऐसे मारे कि उसका 14 तबक उसके रोशन हो जाए। मैंने अपनी पिछले वाले वीडियोस में ये भी एडवाइस की थी लड़कियों को कि वो हिटलर बन जाए। हिटलर बनेंगी अगर ना, जो औरतें हिटलर बन जाती हैं ना और कोशिश करती हैं हिटलर बनने की, क्योंकि जिस तरह आप अपनी अपनी थिंकिंग करते हैं ना, जिस तरीके से आप सोचते हैं उसी तरीके से फिर आप उस अल्लाह उसको लेके चलता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप आपका जो आप जिस चीज पे फोकस करेंगे ना वही चीज आपकी आपकी जिंदगी में होने का ट्राई होना शुरू हो जाएगा, वो चीज होने लगेगी। और हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि वो चीज हो जाए। हिटलर बनने की कोशिश करेंगे हिटलर बन जाएंगे, कायदे आजम बनने की कोशिश करेंगे कायदे आजम बन जाएंगे, बिल गेट्स बनने की कोशिश करेंगे बिल गेट्स बन जाएंगे, अल्लामा इकबाल बनेगा अल्लामा इकबाल की तरह बन जाएंगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये है। अच्छा, फिर एक और थी लड़की, उसकी भी इस तरह 21 साल की एज में उसकी शादी हो गई। और उसके बाद उसने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की हुई थी, सिर्फ एफएससी किया हुआ था। उसके बाद जब उसकी शादी हो गई तो उसने कहा कि मैंने तो डॉक्टर बनना है। तो घर वालों को से फिर घर आ गई उसने, घर वालों का अपने पेरेंट माँ बाप को कहा कि मुझे मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराओ। फिर उसने दोबारा उसने एफएससी के पेपर दिए, बाप ने उसको घर में रखा जबकि उसकी बेटी भी पैदा हो गई थी, मैरिड थी वो। 21 साल की उम्र में शादी कर हो गई थी। फैमिली में शादी हुई, लेकिन शौहर जो था सपोर्टिव नहीं था। वो कहता था कि तुमने पढ़ना नहीं है, ये कहती थी कि नहीं मैंने तो पढ़ना है, मैंने तो डॉक्टर बनना है। तो खैर उसने एफएससी किया, फिर उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब आजकल तो यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं इतनी बहुत सी कि आपको डॉक्टर बनना कोई मसला नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाता है, आपके कम ही नंबर हो, सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए। तो उसने खैर यहाँ की यूनिवर्सिटी है वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे उसने एडमिशन ले लिया। फिर वो डॉक्टर भी बन गई अब। और अब आजकल वो अपनी बेटी को भी उसी कॉलेज में उसने एडमिशन करवाया है। बेटी बड़ी हो गई है, बड़ी वाली, और उसको भी वो डॉक्टर बना रही है, डेंटिस्ट बना रही है। तो उसने अपने बाप ने उसको पैसे दिए, भाई ने पैसे दिए उसकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि शौहर सपोर्टिव नहीं था। शौहर ने कहा होता कि तुमने पढ़ना नहीं है, जबकि शौहर फैमिली के थे। लेकिन दोनों में क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, शौहर की भी जल्दी शादी हुई, जल्दी एज में 27-28 साल का शौहर था जब उसकी शादी हुई, इसकी 21 साल की उम्र एज में शादी हुई, 21 एज में। तो छोटी उम्र में जब आप शादी करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है कि आप दूसरे लोगों को तंग करते हैं। फिर उसने अपने बाप को भी तंग किया कि मुझे डॉक्टर बनाओ, बाप ने फिर उसको अपने घर रखा, उसको डॉक्टर बनाया। अब उसकी बेटी डॉक्टर बन रही है, उसका खर्चा उठाया। इवन उसके बच्चे जो दोनों बेटियां पैदा हुई उसको भी घर वालों ने संभाला, बाप ने माँ ने सबने संभाला। शौहर उसका कहीं और रहता था, वो कभी कभी चक्कर लगाता था। तो ये सारी सिचुएशन रही। तो जब छोटी उम्र की लड़कियों की शादी की जाती है तो वो दूसरों के ऊपर बर्डन बनती हैं। छोटी उम्र के लड़के दूसरों के ऊपर बर्डन बनते हैं, इसलिए आप छोटी उम्र की लड़की से या छोटी उम्र के लड़कों की कभी शादी मत करें। 30 ईयर्स जब तक वो क्रॉस ना कर जाए, 31-32, तब आप उसकी शादी करें, तब आप उनको रखें। मेरी कजन है, उनकी कजन तो नहीं है, मेरी भाभी हैं। तो इधर थी वो, कंपनी बहुत अच्छी है उसमें। तो उनकी कह रही है कि जब मैं 30 थी तो मेरी शादी हुई। When I was 30 then I got married। तो उन्होंने मुझे बोला था उस जमाने में। तो मैंने वो लफ्ज ये मैंने सुन ली थी ये लाइन। तब मुझे पता चला कि वो 30 ईयर्स से, जबकि मुझसे उनका काफी ज्यादा एज डिफरेंस है, 17-18 साल वो मुझसे बड़ी हैं। तो माशाल्लाह अभी भी बड़ी हैं, अभी भी वो जॉब कर रही हैं कंपनी में इधर। तो लेकिन उनकी 30 एज में, 31 एज में उनकी शादी हुई। शुरू से ही वो जॉब कर रही थी, अभी भी जॉब कर रही हैं। लेकिन उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उनके उनके हस्बैंड भी उनसे 2 साल बड़े थे, 32 एज में उनकी शादी हुई थी। लेकिन वो उनका केस डिफरेंट था। तो खैर वो उनकी अल्लाह ने मौत लिखी हुई थी, उनकी हो गई। लेकिन वो 30 एज में शादी हुई। वो अभी तक वो हैं, सेंसिबल हैं, लेकिन उनकी शौहर नहीं है। तो अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लड़कियां ज्यादा एज में शादी करती हैं आफ्टर 30, 31, 32,
मेरी एक और कजन है, उसने जब 33 एज की वो पहुंची, तो फिर उसने मेरे ही एक और कजन से उसने शादी की, जो उससे 8 साल छोटा था। तो लेकिन दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, जबकि शौहर जो है वो 8 साल छोटा था। लेकिन दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई जब वो 33 एज की थी, मेरी एज की है वो लड़की। तो उन दोनों की शादी हो गई 33 एज की एज में। तो अब देखे ना, 30 उस लड़की ने क्रॉस कर लिया था, 33 एज की हो गई थी। तो वो सेंसेबल थी, शौहर चलो छोटा था, उसका कजन उससे 7-8 साल छोटा था। लेकिन वो चूंकि सेंसेबल थी, 33 उसकी एज थी, और अब वो दोनों आराम से रह रहे हैं, दोनों बेटियां भी पैदा हो गई हैं दो उसकी, और वो सुकून से हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, इधर लाहौर में ही रहते हैं। जबकि एज डिफरेंस है दोनों में, शौहर उससे 8 साल छोटा है, लेकिन वो बच्चे पैदा हो गए दो, और वो आराम से सुकून से रह रही है, क्योंकि वो खुद सेंसिबल है। उसने 33 एज में उसकी शादी हुई है, तो वो खुद सेंसिबल थी, इसलिए उसने अपने शौहर को भी संभाल लिया और घर को भी संभाल लिया, क्योंकि मिच्योर हो गई थी। इसलिए अब वो सुकून से है, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई जारू टोना। अब आप देखें ना, ये एग्जाम्पल मौजूद है कि जो आप 30s के बाद अब आप शादी करते हैं ना, तो उसमें आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो आपके स्टेबल रहे, आपकी शादी कंटिन्यू रहे, स्टेबल रहे, उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्यों? उसकी वजह ये होती है कि मेच्योरनेस आ जाती है, बोलना आ जाता है आपको कि आपने किस तरह बात करनी है, आपने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, आपने गेटअप अपना कैसे रखना है। क्योंकि ससुराल में गेटअप कुछ और किस्म का होता है, रूटीन लाइफ में, और घर में लड़कियां मौजूद हो तो उसका गेटअप कुछ और किस्म का होता है। जाहिर बात है, घर में तो इवन लोग जो हैं, अब मैं अक्सर अपने घर में होती हूँ तो मैं, मेरा शर्ट कुछ और होता है, शलवार कुछ और पहनी फिर रही होती है, अक्सर मैंने मुंह भी नहीं धोया हुआ होता। तो जाहिर बात है, सारा सारा दिन गुजर गया मुंह नहीं धोया हुआ। ये चलो, अगर मुंह पे क्रीम लगाई भी है या कुछ और लगाया हुआ है, तो बंदे ने बाहर निकलना है, मैं कहीं जाती हूँ, तो फिर मैं वो फटाफट मुंह धोती हूँ कि मैंने तो मुंह धोना है, मैंने अपने मुंह से वो क्रीम वगैरह लगाना हटानी है, ये कुछ करना है। तो जाहिर बात है, अब मैरिड लाइफ में और अनमैरिड लाइफ में फर्क है। इसी तरह जब आप ससुराल में रहते हैं, तो ससुराल में आप ये रंग बिरंगे कपड़े आप कभी भी नहीं पहन सकते। जो छोटी उम्र की लड़कियां होती है ना, उनकी जब शादी कर दी जाती है, तो उनको इवन, होती तो वो शादीशुदा है, लेकिन क्योंकि छोटी उम्र की वजह से वो, उनको यही नहीं पता होता कि उन्होंने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे सोना है। ठीक है। मैंने एक वाकया सुना था, उसमें उन्होंने, कराची के हैं, उन्होंने अपने एक बैंक में वो जॉब करते थे, उन्होंने बैंक की लड़की से उन्होंने शादी की। और लड़की थोड़ी केयरलेस सी थी तो बड़ी खूबसूरत, लेकिन थोड़ी केयरलेस सी थी। तो वो जो उसने शादी कर ली, उसको पसंद आई, जरा खूबसूरत थी, पसंद आई, तो उन्होंने शादी कर ली। वो सुबह जब वो ऑफिस जाने लगते थे बैंक के लिए, तो वो उठती नहीं थी, वो, उसको आदत थी सोने की, वो सोती रहती थी। उठने उसने उठना होता था 11-12 बजे। तो अब वो जो उसकी बहन थी, यानी उसकी नंद, वो बेचारी उठ के फटाफट नाश्ता बनाती थी अपने भाई के लिए, और भाई को नाश्ता बना के देती थी। तो फिर सास ने जब ये सिचुएशन देखी, सास ने फिर शोर मचाया कि मैं ऐसी बहू नहीं चाहती, मैं ऐसी लड़की नहीं चाहती जो खा नाश्ता ना बना के दे सके सुबह सुबह। तो उन्होंने खूब लड़ाइयाँ की और उसको फिर डिवोर्स दी। तो उस लड़की की शादी क्या थी कि वो छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी, जो बैंक में जॉब करती थी, सुबह वो उठती नहीं थी, उसको यही नहीं पता था कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए और शौहर को नाश्ता बना के तुम दो। अपनी नींदों को, अपनी जो आराम है, अपने सुकून है, इनको थोड़ी देर के लिए भूल भूल जाओ कि तुमने आराम करना है, तुमने सोना है। क्योंकि इस आराम से बेहतर, और सोने से और इन चीजों से बेहतर तो तुम्हारा शौहर है, जिससे तो वो शादी करके तुम्हें लाया है, उसी ने बेचारे ने शादी की थी इससे। तो ये इमेच्योरनेस की बात होती है, जिसकी वजह से उसको डिवोर्स हो गई। और बड़ा उन लोगों ने कोशिश की कि डिवोर्स ना हो उसके घर वालों ने, लेकिन ये जो थी, ये कहती थी नहीं, मैं तो तलाक दूंगी, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो कि सुबह देर से उठे और जो नाश्ता ना बना सके। तो ये सारी बातें होती हैं, जिसकी वजह से आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों की, और जो छोटी उम्र के लोग हैं आपकी फैमिली में, तो अगर उनको कहें कि वो बड़ी एज में जब 30 क्रॉस कर जाएं, 32-33, इस तरह वो शादी करें।
एक और वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगी, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि आपको किन लोगों के से बच के रहना चाहिए, किन लोगों पे नजर रखनी चाहिए जो कि आपको आपकी जिंदगी में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो कौन से लोग हैं जो जिंदगी में आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में और आपकी अनमैरिड लाइफ में, यानी कि जो आप छोटी उम्र में हैं, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, कौन से लोग हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये थी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। तो जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।